Hi everyone, welcome to my channel MG EduSpace. Today we will continue with PYQs of chapter linear equations in two variables. So start करते हैं. This is a very first question and very simple question. X is equal to -5, y is equal to 6. आपको solution of the pair of linear equation लिखना है. जनरली तो आप सिंपल जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी करते हैं. x का वैल्यू लिखो दिस वन, y का वैल्यू इज़ 6. दिस इज़ द आंसर. बाकी कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपको समझना है जस्ट हैव अ लुक. दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस. आपने करना क्या है, -5 इज समवेयर हेयर एंड +6 ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि ये वाई का वैल्यू गिवन है ना. इसको हम प्लॉट करेंगे ये. अब जब लाइंस प्लॉट करते हो ना तो करेंगे क्या, बेसिकली जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो सोल्यूशन होता है. तो इसकी लाइन प्लॉट होगी ऐसे एंड -5 की ये. तो जहाँ पे कट करेगा, वैसे भी अगर ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होएगा, -5, 6. इट इज़ दिस वन. अगेन सेम क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a. हमेशा याद रखना जब भी कभी नंबर में वैल्यू गिवन होगी ना x एक्सिस और y एक्सिस के केस में, तो आपने हमेशा स्ट्रेट लाइंस बनाने. जैसे x इज इक्वल टू a पॉजिटिव है, कोई भी एक पॉजिटिव साइड पे नंबर एज्यूम कर लो. अगर ये a है तो हमारे पास इस पर अगर लाइन प्लॉट करनी है तो लाइन कैसे प्लॉट होएगी, दिस वे. और अगर हमें y इज इक्वल टू b बनाना है, वो भी पॉजिटिव नंबर है, कहीं यहीं पे इसी तरफ होगा, तो इसको भी आप प्लॉट करोगे तो ये हो गया. अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, अगर मैं ग्राफिकली देखूँ तो ये a डिस्टेंस, ये b, इट विल बी a, b. दिस इज आंसर. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. इक्वेशंस हमें ये दोनों गिवन है. कंडीशन क्या है, देयर इज़ नो एनी सोल्यूशन. सो नो सोल्यूशन के लिए वी नो दैट इट इज़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2. सो गिवन इक्वेशंस में x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3. तो पहले a1/a2 इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 इज इक्वल टू 1/k, c1/c2 इज इक्वल टू 4/3. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टू कंडीशंस हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये दोनों. तो इट मीन्स दैट 1/2 इज इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई, k इज इक्वल टू 2. दिस इज द वैल्यू, दैट्स इट. नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज़ द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज़ हाउ मेनी सॉल्यूशंस. देयर आर टू वेज टू सॉल्व. अदर फर्स्ट है कि आप एक तो इसमें पहले 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 उसको उसी फॉर्मेट में बनाओ एंड फिर a1 a2 फाइंड करो. सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा इजी है. आप नॉर्मली वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लॉट करोगे. हमने स्टार्टिंग में भी कर रहे थे दो क्वेश्चंस. वाई इज इक्वल टू 2 इज समवेयर ऑन द पॉजिटिव साइड, मेक अ लाइन. दिस इज फॉर द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3. -3 इज समवेयर हेयर. सो ये लाइन होगी, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, वेरी मच क्लियर. सो देर इज नो एनी सोल्यूशन. अगेन वी नीड टू चेक इन दिस क्वेश्चन वेदर द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइडिंग. सो a1/a2 इज इक्वल टू, दिस इज a1 a2, 3/4, b1 b2, y coefficients 2 and 8, which is 1/4, c1 c2 which is 7. अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे 7 इक्वल टू के इस तरफ है, यहाँ पे 11 इक्वल टू से लेफ़्ट साइड में है. या तो इसको शिफ्ट कर लो, सेम फॉर्मेट में इक्वेशन बना लेनी है पहले, या फिर साइंस का ध्यान रखो, क्योंकि ये इक्वल टू के इस तरफ जाते ही +11 हो जाएगा. सो टेक दैट वैल्यू ओनली. सो इट इज़ 7/11 एंड इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट a1 सेंस a1/a2 is not equal to b1/b2 and is not equal to c1/c2. So when there is this kind of condition, we know that lines are intersecting. Next question, we need to solve the equations graphically. Plot the graphs, y-axis, x-axis, then this is x-axis, this is y-axis. X is equal to 5, positive side,
if 5 is somewhere here, plot a straight line parallel to y-axis. This equation is x is equal to 5, and for y is equal to 7, let the point be here. This is the next equation. Both the lines are intersecting at which point? At this point, having value 5 and 7. So this is the solution of the equations, because we know that जहाँ पे भी given lines हमारी intersect करती हैं वो solution होता है equation का. Again we are checking the solutions. a1 upon a2 is equal to 1 by minus 3. b1 by b2 is equal to 2 by minus 6. c1 upon c2, constant दोनों ही left side में ही है. So take the signs as such. 2 1s are 2, 2 3s are 6, it is 1 by minus 3. It is clearly seen, ये देखो, both are equal. Therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. अब ये equation कौन सा था? When lines are parallel, and if lines are parallel there is no any solution, बिकॉज वो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, और जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वही सोल्यूशन हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज़ यूनिक सोल्यूशन x is equal to 2, y is equal to 1, then value of k you need to find. For this, अगर सोल्यूशन गिवन ही है x is equal to 2 and y is equal to 1, तो सिंपली करना क्या है, आपको ये वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देनी है. अब ये जो इक्वेशन है x प्लस के वाई इज़ इक्वल टू 5, इसमें x की जगह पे 2 लिखो, के वाई इज़ 1, 5 के इज़ 3, क्योंकि ये 2 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा. दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड 15y इज इक्वल टू 6x माइनस 18. अब पहले ही दिख रहा है, देखो फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है, पहले फॉर्मेट सेम करो. 2x minus 5y is equal to 6 and minus 6x plus 15y. मैंने शिफ्ट कर दिया है नंबर्स को, x x y y बिल्कुल सेम, सो दैट जब मैं इसको अब a1 अपॉन a2 लिखूँगी तो मुझे साइन का कोई कन्फ्यूजन, कोई मिस्टेक नहीं होगा. अब a1 अपॉन a2 इज़ 2 by minus 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 upon minus 3. b1 upon b2 is equal to -5 एंड 15. ये देखो, आपको नंबर्स पिक करने ईजी रहते हैं जब आप सेम फॉर्मेट में लिखते हो. एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 18. 6 1s are 6, 6 3s are 18. ये हो गया 1 अपॉन माइनस 3. इसको भी कैंसिल कर लो, -1 अपॉन 3. इट इज़ क्लियर. a1 अपॉन a2 सेम है, b1 अपॉन b2 बिल्कुल इक्वल वैल्यू है c1 अपॉन c2 की भी. तीनों इक्वेशंस अगर तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं, इट मीन्स दैट लाइंस आर कोइंसाइडिंग. इट इज़ दिस एंड दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. अब हम वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे. 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नाजमा. 10 years later Rashmi will be twice as old as Nazma, and how old is Rashmi and Nazma right now? So सबसे पहले जो चीज़ पूछी है ये मेजर हिंट होता है, इसी को आप कंसीडर करोगे हमेशा जो भी वेरिएबल एक्स वाई में एज्यूम करना है. सो लेट द एज ऑफ रश्मि, लेट द एज ऑफ रश्मि, 2 वेरिएबल्स डिफरेंट एज्यूम करो इसके लिए, x years, and let the age of Nazma y years. अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, 3 years ago, ago मीन्स पहले. सो रश्मि की एज कितनी हो जाएगी, रश्मि's एज x जो करंट एज थी -3 years. ऐसे केसेस बना लेने, फिर कंडीशन लगाना इज़ वेरी इजी. और 3 years ago में ही हमारे पास नज़मा की एज भी लिख लो, इट इज़ y -3 years. अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है, दैट रश्मि की जो एज है, ये देखो, रश्मि's एज वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नज़मा. रश्मि की एज
इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ नज़मा, सिंप्लीफाई कर दो, 3y माइनस 9, x माइनस 3y माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6, x माइनस 3y इज़ माइनस 6। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसी क्वेश्चन का अब सेकंड पार्ट जो है, इट सेज दैट 10 ईयर्स लेटर। सो हम क्या करेंगे, 10 ईयर्स लेटर के लिए पहले तो सेम वही, दैट 10 ईयर्स लेटर। ये देखो हमारे पास करंट एजेस दिए थे x और y। अब 10 ईयर्स लेटर में बाद 10 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी, तो रश्मि's एज x प्लस 10। ये यूनिट्स ज़रूर लिखने हैं, यूनिट्स स्किप नहीं करने, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। एंड नज़मा's एज y प्लस 10 ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगेन, क्या कंडीशन दी हुई थी हमें, ये देखो रश्मि की एज कितनी है, अब ट्वाइस है नज़मा से। सो आप इस पर ट्वाइस का कंडीशन लगा दोगे, दैट रश्मि's एज विच इज़ x प्लस 10 इज़ ट्वाइस y प्लस 10। अगेन सिंप्लीफाई, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x प्लस 10 माइनस 2y 20, x माइनस 2y 20, ये वाला 10 उस तरफ जाके माइनस, x माइनस 2y 10। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6। अब हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। देखो मैं आपको फिर एलिमिनेशन बता रही हूँ। एलिमिनेशन में क्या था कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, आपको कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। लकीली यहाँ पे पहले से ही 1 1 सेम है। साइन डिफरेंट चाहिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन दिस, you will write it first, that subtracting, या मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, subtracting 2 and 3, so just change the signs। ये ऑलरेडी प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, एंड माइनस जो है ये भी प्लस हो जाएगा। ये ऑपोजिट साइंस हो गए क्योंकि यहाँ प्लस है, कैंसिल। -2 + 3, जो नया साइन लगाया उसको कंसीडर करोगे आप, -2 + 3 तो 1y पॉजिटिव, बिगर नंबर का साइन आता है। इंटीजर्स करें हैं, 10 + 6 16, सो y कितना हो गया 16। अब ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। लेट वी आर पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, सो लिख दो यहीं पे पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन वही थी हमारे पास, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6। यहाँ पे पुट करेंगे y की वैल्यू 16 माइनस 6, x माइनस 16 3 ज़ा 48, दिस x इज इक्वल टू -6 + 48 इज़ 42, इतने ईयर्स। सो रश्मि's एज इज इक्वल टू 42 ईयर्स एंड नज़मा's एज, ये प्रेजेंट एजेस हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यही ज्यूम करा था, तो आपने लिख देना है ये, दैट दीज आर द करंट एजेस एंड आंसर। अब क्वेश्चंस में ग्राफिकली आया तब तो ग्राफ से सॉल्व करता है, एल्जेब्रिकली आएगा तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी मेथड लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, चाहे आप एलिमिनेशन लगा लो, एंड जो आपको ईजी लगता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको फिर अभी एलिमिनेशन से फिर से करके बता देती हूँ आपको, ताकि एलिमिनेशन में वो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमें 2 क्वेश्चन मिले, दोनों में बाय चांस ही कोएफिशिएंट्स इक्वली थे। सो अगर इक्वेशन x + 2y इज इक्वल टू 9 है, मार्क इट एज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन को पहले तो रीअरेंज कर लो, x वाला कोएफिशिएंट x वाली टर्म पहले लिखो, -2x। सिमेट्रिकल लिखने से क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग जल्दी होता है। अब इसमें देखो, इधर 2y था, इधर 1y, इधर 1x है तो यहाँ 2x। आप किसी एक वेरिएबल को सेम बना सकते हो। लेट मैं x वाले वेरिएबल सेम बना रही हूँ, तो मुझे इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, सो दैट यहाँ 2 आ जाए, क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट सेम करने हैं। सो यू विल राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, it will be 2x +
4y इज इक्वल टू 18। मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड री राइट दिस इक्वेशन एज सच, -2x प्लस y इज इक्वल टू 2। नाउ एडिंग बोथ। अब मैंने इसमें एडिंग क्यों करा, क्योंकि ऑलरेडी साइंस ऑपोजिट ही हैं। ये देखो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सीधा ये कैंसिल। 4 प्लस ये 1y 5y, साइन पॉजिटिव आएगा, बिगर नंबर। 18 प्लस 2 20, y is equal to 20 by 5, 5 1 5, 5 4 20, so it is y is equal to 4. Put this value in first, so x plus 2y is equal to 9 था, x plus 2 y का वैल्यू 4 9, so x is equal to 9 minus 4 to the 8, it is 1, so x will be 1. And at the end of the question, for a good impression, write down your answer in blocks this way, ताकि एग्जामिनर को आपका आंसर फैच करने में दिक्कत ना हो. नाउ अगेन वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से कर देती हूँ, आपके लिए ईजी रहेगा. 2x प्लस वाई 13 इक्वेशन 1, 4x माइनस वाई 17 इक्वेशन 2. कोई एक वैल्यू ले लो. देखो फर्स्ट वाले में y का वैल्यू लिखना इज़ वेरी इजी. y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x हो जाएगा. सो लिख लो फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x और पुट कर दो इसको सेकेंड इक्वेशन में. हमेशा किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो, उसको सेकेंड वाले में पुट कर दो. ज़रूरी नहीं इसी से करना है, आप अदरवाइज़ क्या कर सकते हो, यहाँ से y निकाल लो तो उसको पुट फर्स्ट वाले में कर देना. इट इज़ योर चॉइस. सो मैंने फर्स्ट से वैल्यू ली और मैं सेकेंड में पुट कर रही हूँ. सेकेंड इक्वेशन इज़ नाउ बिकम दिस y का वैल्यू ये मैं पुट करूँगी 13 माइनस 2x इज इक्वल टू 17. ये देखो ये था ना y, मैंने वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिया. सो इट इज़ 4x माइनस 13, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस 2x इज इक्वल टू 17. 4x 2x 6x इज इक्वल टू 17 प्लस 13, इट इज़ 30. 6x इज़ 30, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 6, 6 5 से 35. x का वैल्यू आ गया मेरे पास 5. अब इसको कहीं भी पुट कर दोगे y का वैल्यू आ जाएगा. ईजीएस्ट क्या है, जो हमने ये सब्स्टिट्यूट करा होता है ना, इसमें कर लो. ये ऑलरेडी सेट है. y इज़ 13 माइनस 2x, इट विल बी 13 माइनस 2 5 इज़ 13 माइनस 10, it is 3. So x is equal to 5 and y is equal to 3. This is your answer. बट यहाँ तक नहीं. अब देखो अगर आपको क्वेश्चन में उसने ये वैल्यू पूछी थी तो इसके आपके हाफ और 1 मार्क कट जाएंगे, क्योंकि उसने लास्ट आपसे वैल्यू x माइनस वाई का पूछा है. तो क्वेश्चन को यहाँ पे एंड ना करके हम लिखेंगे therefore x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. इसको सम अप करना है. ठीक है. अगेन अ वर्ड प्रॉब्लम इज देयर. अ 2 डिजिट नंबर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज दिस. ठीक है. तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप नंबर बनाओगे और अज्यूम करोगे कि नंबर्स जो 1 और 10 डिजिट पे है वो मान लो x और y और a और b, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक इट. सो लेट अस स्टार्ट. लेट द 10th digit of a number be x and let the 1st digit of a number be y. अब नंबर क्या होगा, डिजिट्स मिले हैं मुझे. अभी नंबर हमेशा क्या होता है कि जो भी 1st डिजिट होगा वो प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10th डिजिट. अब 1s को मैंने क्या एज्यूम करा है y, सो y प्लस 10th पे x 10x. ये मेरे पास नंबर आ गया, ओरिजिनल नंबर. ठीक है. इंटरचेंज करूँगी डिजिट्स ऑन इंटरचेंजिंग. वंस की जगह टेंस की जगह 1, तो जहाँ x वहाँ y, जहाँ y वहाँ x. नंबर बिकम क्या हो जाएगा, x प्लस 10y. मैंने इसके x y इंटरचेंज कर दिए. ये मेरे पास इंटरचेंज करके बना. अब कंडीशन क्या है, when 36 is added to this number, original number, digit interchange their places. Means अगर मैं ओरिजिनल नंबर में 36 ऐड कर रही हूँ
तो ये कैसे लिखेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ओरिजिनल नंबर था, इसमें अगर मैं 36 ऐड कर दूं तो क्या बन रहा है, नंबर इंटरचेंज हो जा रहा है, मीन्स जो इंटरचेंजिंग करके आया वो बनेगा। तो इसको ओपन कर दो, y प्लस 10x इज इक्वल टू x प्लस 10y, कॉन्स्टेंट को उधर ले जा रही हूँ मैं, इसको इक्वेशन फॉर्मेट में बना लूँगी। y प्लस 10x ऑलरेडी लेफ्ट में ही था, माइनस x माइनस 10y को भी इधर शिफ्ट कर दिया 36, तो ये हो गया ये दोनों 9x, ये दोनों 9y माइनस 36, 9 तीनों में कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई 9 4 सा 36, यहाँ माइनस आएगा, ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब और क्या कंडीशन गिवन है, दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज़ 12, मीन्स x y कितना है 12, ये सेकंड हो गया। अब इसका बेस्ट वे क्या है, आप सब्स्टिट्यूशन कर दो, फर्स्ट में से वैल्यू निकाल दो x की, सेकंड में पुट कर दो, चाहे सेकंड से निकाल के फर्स्ट में पुट कर दो। सो मैं सेकंड इक्वेशन x y इज़ 12 था, यहाँ से मैं x की वैल्यू ले रही हूँ 12 अपॉन y एंड पुट दिस इन फर्स्ट इक्वेशन। इस x की वैल्यू को मैं ये फर्स्ट में डाल दूँगी इधर, तो फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट कर रही हूँ पहले, x माइनस वाई माइनस 4 था ना, इसको यहाँ पुट करो वैल्यू को, ये वाली, इट विल बी 12 अपॉन वाई, वाई माइनस 4, एलसीएम लो, वाई 12 वाई स्क्वायर, और ये इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पहले एलसीएम ऐसे आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 माइनस वाई स्क्वायर ऐसे। अब इसमें सब हम शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट में टू मेक इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जस्ट एक यूनिफॉर्म इक्वेशन बनाने के लिए मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12 0। अब कोफिशिएंट 1 है तो मुझे वो नंबर फाइंड करना जिसका प्रोडक्ट हो माइनस 12 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आए माइनस 4। सो नंबर्स आर 6 एंड 12, 2 वी नो दैट इट इज़ 12। बिगर नंबर का साइन नेगेटिव चाहिए क्योंकि आंसर में नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव कर दो, इनका प्रोडक्ट तो माइनस 12 हो ही जाएगा। सो री राइटिंग इट एज माइनस 6y प्लस 2y माइनस 12 0, y कॉमन लो, y माइनस 6, 2 कॉमन लो, y माइनस 6 0, y प्लस 2, y माइनस 6 0, y इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 6। ये दो वैल्यूज़ आ गई। नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव में कोई भी डिजिट नहीं होएगा। y इज इक्वल टू 6, इससे आगे क्वेश्चन का कंप्लीट करेंगे। सो फॉर y इज इक्वल टू 6 पुट इन दैट इक्वेशन, दिस वन सेकेंड इक्वेशन, किसी में भी कर सकते हो, मैं सेकेंड में कर रही हूँ। x y 12 था, x 12 अपॉन y, हमने y का वैल्यू फाइंड करा है 6, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। सो नंबर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में लिखा था यहाँ पे दैट ओरिजिनल नंबर इज दिस वन, y प्लस 10x, सो इट विल बी y प्लस 10x, y का वैल्यू 6, 10 इंटू 2 6, 20 26 आंसर। अब ये एक थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा आप मल्टीप्लाई से स्टार्ट नहीं करोगे, बल्कि नंबर्स हो जाएंगे। ये देखो, जो x का कोफिशिएंट में नंबर लिखा है वो y के कोफिशिएंट में है, जो y में ऊपर लिखा है वो नीचे x के कोफिशिएंट में। जब भी ऐसे इंटरचेंज नंबर होते हैं ना, एक ही ट्रिक लगाना है, दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड करो, दोनों इक्वेशन को फिर माइनस करो, सिंप्लीफाइड इक्वेशंस आएंगी, फिर सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट एडिंग, लेट दिस बी 1 and 2। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिंग बोथ, तो ऐड करने से क्या आ जाएगा आंसर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इट विल बी 203x एंड 203y इज इक्वल टू 60 and 9। अब हमेशा ही ऐसे होगा, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करोगे आपके पास ये फैक्टर कॉमन आना ही आना है। 203 कॉमन लोगे, यहाँ के बचेगा 3,
सो इट विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. कॉमनली मीन्स अब डिवाइड कर दो इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 203. अब नेक्स्ट केस में सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, दोनों वही इक्वेशंस, इसको थर्ड मान लेते हैं. ये यही वाली जो ऊपर टॉप क्वेश्चन में दो इक्वेशन है, अगेन इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. अब 101x 102y 304 102x 101y 305. सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करो, माइनस करेंगे -x प्लस y इज इक्वल टू -1. ये आ गया आपका इक्वेशन 4. सॉल्व 3 and 4 जो न्यू फ्रेश इक्वेशंस है, एक ये और एक ये. इसको मैं यहाँ रीराइट कर रही हूँ. रीराइट करते टाइम इट विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ऑपोजिट साइंस ऑलरेडी हैं, ऐड बोथ. सब ये कैंसिल हो गया. 1/2y and -1 and 3 will be 2. y is 2/2, it is 1. put in थर्ड इक्वेशन, ये थी थर्ड इक्वेशन. x प्लस वाई अगर 3 है, y हमने 1 फाइंड कर लिया, x प्लस 1 3. इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 3 minus 1, x इज इक्वल टू 2. सो आंसर इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. तो इसी क्वेश्चन के साथ आपके लीनियर इक्वेशन के लास्ट ईयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट एवरी टाइप के एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको करके दे दिए. अगेन आई एम सेइंग रिटन प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अगेन उसका इंट्रोडक्टरी मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रही हूँ और उससे नेक्स्ट वीडियो में उसके PYQs. सो टिल देन इन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. थैंक यू.